What's your emergency? I'm starting a TV news business. I film breaking stories. Maybe You gotta call the cops. and we will at the right time. हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल टॉप 10 एक्सप्लोरर पर स्वागत है। दोस्तों, इमेजिन करो, आप एक मूवी देखते हो जो एंड होने के बाद भी आपके दिमाग से निकलती ही नहीं। आप उसके बारे में सोचते रहते हो, उसके ट्विस्ट्स को डिकोड करते रहते हो और बस एक ही थॉट आता है, ये मूवी मैंने पहले क्यों नहीं देखी। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 10 अंडररेटेड मूवीज दैट यू मस्ट वॉच। एंड ट्रस्ट मी, ये वो मूवीज नहीं हैं जो हर किसी ने पहले ही देख रखी हैं। ये वो हिडन मूवीज हैं जो आपके दिमाग को हिला कर रख देंगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस लिस्ट में ऐसी मूवीज हैं जिनके ट्विस्ट्स और स्टोरीज इतनी पावरफुल हैं कि आप लास्ट तक स्किप कर ही नहीं पाओगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि नंबर 1 की मूवी लिटरली आपका दिमाग हिला कर रख देगी। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 पे मूवी आती है कैलिबर। All you boys have a good day's hunting out there, eh? ये मूवी 2018 में रिलीज हुई थी और इस मूवी को IMDb पर रेटिंग मिली है 6.8 की। इस मूवी में हम कहानी देखते हैं दो दोस्तों की जो स्कॉटलैंड के एक रिमोट एरिया में हंटिंग ट्रिप पर जाते हैं। शुरुआत में सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन एक एक्सीडेंट हो जाता है जो सब कुछ बदल देता है। अब वो डिसाइड करते हैं कि सच छुपाना है, लेकिन गिल्ट और फियर उन्हें अंदर से तोड़ने लगते हैं। गांव के लोगों का बिहेवियर भी सस्पिशियस लगने लगता है। टेंशन इतनी बढ़ जाती है कि आपको लगता है कभी भी सब एक्सप्लोड हो जाएगा। ये मूवी रियलिस्टिक है और आपको मोरली चैलेंज करती है। That's not gonna be nearly enough. नंबर 9 पे मूवी आती है द फेयरवेल। When that is dying, when people get cancer, they die. She doesn't know, so you can't say anything. ये मूवी साल 2019 में रिलीज हुई थी और इस मूवी को IMDb पर रेटिंग मिली है 7.5। इस फिल्म में हम कहानी देखते हैं बिल्ली नाम की एक लड़की की, जिसे पता चलता है कि उसकी नानी को सीरियस बीमारी है, लेकिन उसके फैमिली मेंबर्स डिसाइड करते हैं कि नानी को सच नहीं बताया जाएगा। सब लोग एक फेक वेडिंग प्लान करते हैं ताकि फैमिली एक साथ टाइम स्पेंड कर सके। ये मूवी कल्चरल डिफरेंसेस और इमोशंस को ब्यूटीफुली शो करती है। ये आपको ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच हमेशा बोलना जरूरी होता है। I want to believe that is a good thing. 生活呀，不光是你去做事，你如何去做。 नंबर 8 पर मूवी आती है नाइट क्रॉलर। Excuse me, sir. I'm looking for a job. My motto is, if you want to win the lottery, you have to make the money to buy a ticket. इस मूवी में हम कहानी देखते हैं लुइस ब्लूम नाम के एक एम्बिशियस आदमी की जो नौकरी पाने के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है। एक दिन उसे पता चलता है कि क्राइम सीन्स रिकॉर्ड करके न्यूज चैनल्स को बेचने पर बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। वो इस फील्ड में एंटर करता है और जल्दी ही सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन उसकी एम्बिशन उसे गलत डायरेक्शन में ले जाती है। वो बेटर फुटेज पाने के लिए खुद से क्राइम सीन्स क्रिएट करने लगता है। ये मूवी दिखाती है कि सक्सेस के लिए इंसान कितना अंधा हो सकता है। ये मूवी साल 2014 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इसको रेटिंग मिली है 7.8। You gotta call the cops. And we will at the right time. Start filming. नंबर 7 की हमारी मूवी है साउंड ऑफ मेटल। Your hearing is deteriorating rapidly. I can't hear you. Do you understand me? I can't. I'm deaf. ये मूवी साल 2019 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को IMDb पर रेटिंग मिली है 7.7। इस फिल्म में हम देखते हैं रुबेन नाम के एक ड्रमर को, जिसके लिए लाइव म्यूजिक ही सब कुछ होता है, लेकिन अचानक से उसकी हियरिंग लूज होने लगती है। डॉक्टर्स उसे वार्न करते हैं कि अगर वो लाउड म्यूजिक कंटिन्यू करेगा तो परमानेंटली बहिरा हो जाएगा। रुबेन के लिए ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। वो एंगर और फ्रस्ट्रेशन से गुजरता है। धीरे धीरे वो एक डेफ कम्युनिटी में एडजस्ट होने की कोशिश करता है। ये मूवी आपको साइलेंस का रियल मीनिंग समझाती है और एक्सेप्टेंस की जर्नी को एक खूबसूरत तरीके से दिखाती है। All the fear is gone. नंबर 6 पर मूवी आती है द प्लेटफॉर्म। There are three kinds of people. One's above, one's below, and the ones who fall. इस मूवी में हमें एक वर्टिकल प्रिजन दिखाई जाती है जहां हर फ्लोर पर लोग रहते हैं और एक प्लेटफॉर्म ऊपर से नीचे खाना लेकर आता है। टॉप फ्लोर्स वाले लोग इतना खा लेते हैं कि नीचे वालों के लिए कुछ बचता ही नहीं। मेन कैरेक्टर गोरेंग इस सिस्टम को समझने की कोशिश करता है और धीरे धीरे रियलाइज करता है कि ये सिर्फ प्रिजन नहीं बल्कि सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है। मूवी बहुत डिस्टर्बिंग है, लेकिन इसका मैसेज बहुत पावरफुल है। अगर सब लोग सिर्फ अपना सोचें तो सिस्टम कभी ठीक नहीं हो सकता। ये मूवी साल 2019 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इस मूवी की रेटिंग है 7.0। Honestly, I don't think you'll survive for long. नंबर 5 पर मूवी आती है सर्चिंग। 1, 2, 3.
ये मूवी साल 2018 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इस मूवी की रेटिंग है 7.6। इस मूवी में हम कहानी देखते हैं डेविड की, जिसकी डॉटर अचानक से गुम हो जाती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, लेकिन डेविड खुद अपनी बेटी के लैपटॉप और ऑनलाइन अकाउंट्स चेक करना शुरू करता है। जैसे जैसे वो उसकी डिजिटल लाइफ एक्सप्लोर करता है, उसे पता चलता है कि उसकी बेटी के कुछ सीक्रेट्स थे जो उसने कभी शेयर नहीं किए। मूवी कंप्लीटली मोबाइल और लैपटॉप स्क्रीन्स के थ्रू दिखाई गई है और ये स्टाइल इसे और भी रियल बना देता है, जिससे कि सस्पेंस एंड तक बना रहता है। This is her keychain. You told me she ran. We need nothing from you. Cole was discovered late last night. नंबर 4 की हमारी मूवी है अपग्रेड। Here's the thing. 4 guys murdered my wife. ये मूवी 2018 में रिलीज हुई थी और इस मूवी को IMDb पर रेटिंग मिली है 7.5। इस मूवी में हम ग्रे ट्रेस नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी वाइफ के साथ हैप्पी लाइफ जी रहा होता है, लेकिन एक ब्रूटल अटैक में उसकी वाइफ मर जाती है और ग्रे पैरालाइज्ड हो जाता है। फिर एक टेक जीनियस उसे एक एक्सपेरिमेंटल AI चिप ऑफर करता है जो उसके बॉडी को कंट्रोल कर सकती है। ग्रे फिर अपनी वाइफ के किलर से बदला लेने निकल पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे उसे रियलाइज होता है कि कंट्रोल उसके हाथ में नहीं है। एक्चुअली AI अपने मतलब के लिए उसकी बॉडी को यूज कर रहा होता है। मूवी एक्शन से भरी है, लेकिन साथ ही ये क्वेश्चन भी उठाती है कि टेक्नोलॉजी कितनी डेंजरस हो सकती है। I cannot allow us to be killed. नंबर 3 पे मूवी आती है दी पीनट बटर फॉल्कन। 3, 2, 1. ये स्टोरी है जैक की, जो डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा हुआ है और एक केयर होम में रहता है। उसका ड्रीम एक प्रोफेशनल रेसलर बनने का होता है। एक दिन वो वहां से भाग जाता है और अपने ड्रीम को फॉलो करने निकल पड़ता है। रास्ते में उसकी मुलाकात टाइलर से होती है, जो खुद अपनी लाइफ से भाग रहा होता है। दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डेवलप होता है और वो साथ में जर्नी कंटिन्यू करते हैं। ये मूवी आपको बहुत सिंपल लगेगी, लेकिन इमोशंस इतने रियल हैं कि आपको फील गुड और इमोशनल दोनों कर देगी। IMDb पर इस मूवी की रेटिंग है 7.6 और ये मूवी साल 2019 में रिलीज हुई थी। Are your fingers to scale? Yep. Time for us to go back now. नंबर 2 की हमारी मूवी है कोहेरेंस। On the news, they're talking about the comet. After it passed, people get lost. ये मूवी साल 2013 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इस मूवी को रेटिंग मिली है 7.2। मूवी में हम देखते हैं एक नॉर्मल डिनर पार्टी चल रही होती है जहां कुछ फ्रेंड्स मिलते हैं। उस रात स्काई से एक कॉमेट पास हो रहा होता है और धीरे धीरे वहां पर स्ट्रेंज इवेंट्स स्टार्ट होने लगते हैं। लाइट्स ब्लिंक करती हैं, फोन्स क्रैक हो जाते हैं और सबको लगने लगता है कि कुछ तो गलत हो रहा है। जब वो बाहर जाते हैं तो उन्हें एक और घर दिखाई देता है, बिल्कुल सेम, और उसमें भी उनके जैसे ही लोग होते हैं। अब सिचुएशन इतनी कंफ्यूजिंग हो जाती है कि कौन रियल है और कौन डुप्लीकेट, ये समझना इम्पॉसिबल हो जाता है। ये एक माइंड बेंडिंग मूवी है जो आपको पूरा टाइम एंगेज करके रखेगी। This is bad. This is really Wait, bad. what's the box? और फाइनली आज की हमारी नंबर 1 की मूवी है द इनविजिबल गेस्ट। El asesino de su amante. Me voy a casa con vos. इस मूवी में हम कहानी देखते हैं एड्रियन डोरिया की, जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होता है। एक दिन वो अपनी सीक्रेट गर्लफ्रेंड के साथ एक होटल में जाता है और जब वो होश में आता है तो उसकी गर्लफ्रेंड की डेथ हो चुकी होती है। कमरा अंदर से बंद होता है और सारे सबूत सीधे एड्रियन की तरफ इशारा करते हैं। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए वो एक टॉप लॉयर को हायर करता है जो उसे सब कुछ सच सच बताने के लिए कहती है। जैसे जैसे एड्रियन अपनी कहानी सुनाता है, हर बार एक नया ट्विस्ट आता है और स्टोरी के हर वर्जन अलग होता है। आपको लगता है कि अब सच समझ आ गया है, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट सब उल्टा हो जाता है। ये मूवी आपको कंटिन्यूसली गेस करने पर मजबूर करती है कि असली सच क्या है, और जब फाइनल रिवील आता है तो लिटरली सब कुछ फ्लिप हो जाता है। Esa mujer ocultaba algo. No he visto nada. Nadie sabe nada. तो दोस्तों, ये थी वो 10 अंडररेटेड मूवीज जो आपको लाइफ में एक बार जरूर देखनी चाहिए। और ऑनेस्टली अगर आपने इनमें से एक भी मूवी मिस की है तो आप एक मास्टरपीस मिस कर रहे हो। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप सबसे पहले कौन सी मूवी देखने वाले हो, और अगर आपने इनमें से कोई ऑलरेडी देखी है तो उसका एक्सपीरियंस भी शेयर करना। अगर आपको ऐसी ही माइंड ब्लोइंग मूवीज और टॉप 10 लिस्ट्स पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आप कोई भी अपकमिंग वीडियो मिस न कर सको। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप एक्सप्लोरिंग और मूवीज को सिर्फ देखो मत, उन्हें फील करो।